जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें सिंगापुर से एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा, तो जैसा उन्होंने भेजा वैसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कल जो मेरे साथ में जो मेरी कल हुआ, जो गुरु जी ने दर्शन दिए, इसके लिए मैं छोटा सा सत्संग आज शेयर करने जा रही हूँ। तो छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर कहीं मेरी भूल चूक हुई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। मैं पहले अपने गुरु मंत्र से ये सत्संग को शुरू करने के लिए जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या हुआ कि संगत जी, कल जो मेरे बॉस है, जो मेरे एम्प्लॉय, मैं तो सिंगापुर में यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर हूँ, जो आगे भी मैं सत्संग में बोल चुकी हूँ। अपना जर्नी भी कैसे मैंने सब कुछ शेयर करी हूँ। तो कल ये हुआ कि मेरे बॉस जो ऑफिस जाने से पहले अपना अपना भगवान जी को भी प्रे करते, फिर आके मेरे रूम में अपने मेरे गुरु जी के पास में बैठ के प्रे करते। फिर कल उन्होंने एप्पल रखे, ग्रीन कलर के, जो ग्रीन एप्पल लेके आए थे रात को। तो सुबह उन्होंने ये बोल के रखे कि गुरुजी, आज से मैं आपको एवरीडे एक एप्पल रखूँगा, तो आप खा लेना। ऐसे बोल के रख के गए थे बोले ऑफिस। फिर जैसे मैंने भी सुबह देखी थी, छोटा सा उन्होंने, छोटा सा ही वहाँ पे ऐसे निचोड़ के, मतलब छोटा सा होता है ना साइड में, ऐसे करके, मतलब नाखून से थोड़ा वो करके रखे थे। क्योंकि उन लोगों के रिवाज में जो भी फ्रूट रखते भगवान जी के सामने, तो उसको थोड़ा सा निचोड़ते ना, मतलब क्या बोलते उसको, नाखून से थोड़ा सा वो करते। फिर बाद में मैं भी देखी सुबह, मैं जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं भी सोची कि क्या ये करते सर जी, ऐसे एप्पल को क्यों छोटा सा ऐसे तोड़ के रखते ऐसे। फिर मैं पूजा की, शाम को भी पूजा की मैंने, जब जोत जलाई शाम को भी। उसके बाद में मैंने फिर इंस्टाग्राम खोली तो उसमें एक लाइव आया था गुरुजी का, कि उसमें गुरुजी ऐसे जो आँख के सामने से जैसे दूसरा कोई आँख निकला हुआ, और उसमें ब्लिंक, आँख जो आइज है गुरुजी का, जो ब्लिंक कर रहा था। तो मैं बोली कि गुरुजी, फिर मुझे जैसे कि मैं गुस्सा की गुरुजी से, मैं बोली गुरुजी को, आप तो सबको दर्शन देते हो, आप सबको ये करते हो कि आप आँख ब्लिंक करते हो, आप बातें करते हो, बोलते आपके सौरभ से, पर मेरे को तो आप नहीं करते हो। आपको क्या मैं नहीं मानते अच्छा से, कि आप मेरे से बात नहीं करना चाहते? मैं आपसे गुस्सा हूँ गुरुजी, बोल के क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी, मैं ऐसे बोली। फिर मैं अपना शाम का दिया जला के, उसके बाद में उतना बोल के मैं किचन में चली गई। अपना किचन में मैं जब खाना बनाने के लिए चली गई, उसके बाद मैं तो किचन में जैसे आधा घंटा जैसे किचन के अंदर ही थी। फिर उसके बाद मेरे बॉस जब घर में आए ऑफिस से, तो वो अपना हैंड वॉश, जो भी होता है, जो अपना पैर वैर वॉश करने के बाद में अपना रूम में गए। उसके बाद में जब उनके रूम के पास में मेरा भी रूम है, तो वो झाँक रहे थे, मैं फटाफट से खाना लगा रही थी। फिर अब सर आए बोल के खाना लगा रही थी, तो सर मेरे दरवाजे के सामने खड़े। तो मैं बोली क्या है, मेरा सर क्या देख रहे मेरा रूम में? तो मुझे बुलाया, आओ आओ। तो मैं बोली क्यों, इधर आओ आप। बोले मैं गई, आपने एप्पल को क्या वो किया, चाकू से काटा क्या ऐसे गोल करके? तो मैं बोले नहीं तो देखो। बोले, मैं ऐसे देखी, मैं शॉक्ड हो गई संगत जी एकदम से। मैं बोली नया,
ये तो सुबह जब मैं जोत जलाई, शाम को जोत जलाई, उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ था। एप्पल उसमें कोई भी दाग नहीं था, इतना वो छोटा सा था। सुबह में देखी, बट इस शाम को भी देखी, कुछ भी नहीं था। तो मैं उतना बोल के खाली किचन में गई। बाद में देख रही हूँ सर आके मुझे बोले, मैं तो सर को बोली आपने छोटा सा तो किया था सुबह। हाँ, छोटा मैंने किया था, पर इतना बड़ा मैंने नहीं किया। फिर सर बोले मैं तो जैसे अभी देखा मैं आपको बुलाया, देखो मैंने सुबह मैंने ये बोल के गया था कि एप्पल रखने के बाद मैं बोला गुरुजी आपको मैं एवरीडे एप्पल दूंगा तो आप खा के दिखाना, ये बोल के मैंने रख के गया था जो एप्पल को। तो बाद में देखे गुरुजी ने मेरे एम्प्लॉय को ही मतलब दर्शन दिए कि देखो मैं कर सकता हूँ, तूने मुझ पर चैलेंज किया और मैं कर मतलब तुम्हारा ख्वाहिश पूरा की। ऐसे मैं तो शौक हो गई संगत जी। मैंने फिर से फ़ोटो खींची, उसके बाद मैं तो हैरान कि मैं चुपचाप खड़ी हूँ और मैं सर को देख रही, सर मुझे देख रहे। तो मतलब मेरे बॉस भी ऐसे शौक हो गए कि गुरुजी तो सच में सब कुछ करते हैं, जो हम लोग बोलते वो कर दिखाते हैं। तो मैं बोले हाँ हमारे गुरुजी ऐसे ही है, गुरुजी के सामने कभी चैलेंज मत करना आप, कि गुरुजी को आप चैलेंज करो, अब गुरुजी ना करे, ऐसा होता ही नहीं। देखो कैसा मिरेकल हुआ जो आप बोले। और मैं भी शाम को गुरुजी से झगड़ा भी की थी कि आप मुझे दर्शन नहीं देते बोल के, मैंने झगड़ा करके किचन में घुसी थी और आप जैसे आए मुझे ये दिखाए। तो मैं यही मेरा संगत जी कल का सत्संग है। मैं तो शौक हो गई कि हमारे गुरुजी को देखे, कोई भी इंसान चैलेंज करते उसको करके दिखाते हैं मेरे गुरुजी, हमारे गुरुजी। तो यही सत्संग कल हुआ मेरे घर में, मेरे यहाँ पे। और मैं यहाँ से अभी दूसरी जगह भी जा रही हूँ, तो मेरे एम्प्लॉय भी मुझे बोलते आप जाओगे तो गुरुजी के स्वरूप तो आप लेके जाओगे, फिर यहाँ पे हम लोग के घर में गुरुजी नहीं होंगे। ऐसे मैं फिर बोली नहीं नहीं मैंने सब ऑर्डर कर चुकी हूँ, एक मेरी फ्रेंड आ रही है, वो लेके जब आएगी गुरुजी की स्वरूप, मैं आपने वो स्वरूप को लेके आके यहाँ पे रख के फिर मैं जाऊँगी, आप चिंता मत करना, ये मैं बोली उनको। तो मेरी मैम भी अभी तो इंडिया में गई है, जो छुट्टी है तो वो बच्चे के साथ में इंडिया गई है। तो मैम भी मुझे रात के सात शायद 4 बजे होगा मॉर्निंग यहाँ पे, तो मुझे मैसेज किए गुरुजी के जो मैंने जो बोला था आपको लाने के लिए वो कब आ रहे हैं। मैं बोली मेरी फ्रेंड के वहाँ से, मतलब मेरी फ्रेंड मेरे घर से पिक कर चुकी है गुरुजी का लॉकेट ब्रेसलेट, उसके बाद में गुरुजी का स्वरूप चरण स्वरूप सबको कलेक्ट कर चुकी है, पर उसका अभी टिकट नहीं हुआ। टिकट होने के बाद वो आ जाएगी सिंगापुर। फिर अगर मैं दूसरे एम्प्लॉय के पास में जाऊंगी तो भी मैं आपके वो सब ला के यहाँ पे सेट करके जाऊंगी, आप टेंशन मत करो, मैं ऐसे बोली हूँ मेरे मैडम को। तो देखिए संगत जी हमारे गुरु जी कितने ब्लेसिंग करते, कितने कि उस दिन कितना दिन पहले मतलब मेरे बेड के नीचे एक तितली बटरफ्लाई तड़प रही थी, मैंने उठा के फिर गुरुजी के पास में रख दी स्वरूप के नीचे कि क्या हो रहा है गुरुजी, ये क्यों तड़प रही है ये तितली बोल के। बाद में देखी वो तितली वहाँ पे नहीं थी जब मैं रखी थी वहाँ पे। फिर मैंने आंटी जी को भी भेजी, संगत आंटी जी को भेजी थी कि आंटी जी ये क्या ऐसा हुआ। तो आंटी जी भी मुझे बोले आपका कोई कष्ट था होगा जो गुरुजी ने तितली का ऊपर में जो कष्ट काट दिए ऐसे। फिर एक दिन से उसी के 2 दिन बाद में जब मैं रूम में बैठी थी, अब रूम में डोर विंडो सब बंद कर चुकी थी रात के टाइम में, और मैं ऐसे लेटी थी। और आपको पता है संगत जी, आपको कितने तो जो होते नए, वो लोग बोलते हैं ऐसा कोई कभी नहीं होता, ऐसे सोचते हैं, पर ऐसा होता है, हो चुका है मेरे साथ में भी। क्योंकि मैं जब पैर ऐसे करके मैं ऐसे लेट के फ़ोन देख रही थी, तो अचानक से कुछ चीज़ें मेरे पैर पे ऐसे लगी, मतलब ज़ोर से ऐसे आके मतलब होता है ना जो मारते हैं वैसा लगी। फिर मैं याद नहीं कि फिर मैंने अपना ही फ़ोन में मैं बिजी हो गई, फ़ोन देख रही थी। फिर दोबारा से आया, फिर दोबारा से मुझे मारा वहाँ पे पैर पे, मैं झट के उठी है क्या है मेरा पैर पे कौन मार रहा है। जब मैं उठ के देख रही हूँ इतना बड़ा बटरफ्लाई कि मेरा मतलब बेड के ऊपर वो घूम रही थी।
तो मैं जब उठ के मैं देख रही, ऐसा एक साइड में वो तितली बटरफ्लाई घुसी, बट वो बटरफ्लाई वहीं गायब हो गई। वहाँ से ना किधर निकली पता नहीं, क्योंकि डोर विंडो मतलब सभी बंद था रात के टाइम में देखी। और वो बटरफ्लाई वहीं का वहीं गायब हो गई। और मैंने पूरा ढूंढी, पूरा कपड़ा उपड़ा सारा हटा के सब कुछ हटाई, पर कहीं नहीं मिली। मुझे उस समय भी गुरुजी ने दर्शन दिए, मेरे पैर पे आके गुरुजी ने छुआ। गुरुजी मतलब गुरुजी ने छुआ, ये नहीं बोल सकती, क्षमा करना गुरु संगत जी, क्योंकि मेरे पैर पे बटरफ्लाई ने छुआ, क्योंकि गुरुजी ने बटरफ्लाई को मतलब ब्लेस के लिए मेरे लिए भेजे। तो ये संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा मेरा बॉस ने बुलाए तो मैंने सत्संग आधा ही छोड़ के चले गए, उसके लिए मैं सॉरी, आप लोग को सॉरी बोलती हूँ, गुरु जी को सॉरी बोलती हूँ। और मेरे साथ में इतना इतना मिरेकल हो रहा है, गुरुजी ने इतना ब्लेस कर रहे हैं मुझे कि क्या बोले। मतलब गुरुजी जो बोलते सच में संगत जी वो कर दिखाते। हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी ये मैसेज क्या दे रहे हैं, ये क्या हम लोग को टेलीपैथी द्वारा ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग के लिए नहीं है बोलते हैं ना। सत्संग जो आता है फ्लैश होता है, जो हम लोग जैसे इंस्टा खोलते, फेसबुक खोलते, तो हम लोग को जो मैसेज आती है ना, तो सच में वो हम लोग के लिए होती है। मुझे कितने दिन पहले मैसेज आया, बार बार मुझे मतलब मैसेज आ रही थी कि इंस्टा में, और जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ उसमें भी, कि तुम्हारे पति को, तेरे पति को ऐसा किया हुआ है तो ये सत्संग सुन। तो मैं सोचती थी कि मैं सोची भी कितना बार, मैं क्यों सुनूं, जिस पति ने मुझे आज तक साथ नहीं दिया। आज तक मैं अपने अकेले दोनों बच्चों को मैं पाल रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो अभी जब छोटा बच्चा था तब तो उन्होंने साथ नहीं दिया, अभी मेरा बेटा दोनों बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो चुका है, तो मैं क्यों उसका जो उसके लिए मैं देखूँ, उसके लिए मैं क्यों सुनूँ ये सब सत्संग। इसलिए मैं इग्नोर करती थी संगत जी। तो मैं नहीं सुनती थी, क्योंकि बेटा लोगों के बारे में आता तो मैं सुनती थी, पर मेरा पति हस्बैंड के बारे में जो भी आता था मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी जो इंसान मेरे साथ में कभी साथ नहीं खड़ा हुआ एक्सक्यूज में, कभी भी उन्होंने मुझे साथ नहीं दिया, कितना कितना कष्ट मैं भोग चुकी हूँ। अभी इतना साल से मैं परदेश में आके अपने बच्चों से दूर होके इतना दुख उठा के काम करके दोनों बच्चों को आज मैंने बड़ा कर चुकी हूँ। तो आज वो इंसान के लिए मैं क्यों क्या करूँ, कुछ भी नहीं करूँगी मैं तो। अगर वो जिए मरे कुछ परवाह नहीं मुझे उसकी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं करूँगी मैं उसके लिए, ऐसे सोचती हूँ, ऐसे सोचती भी हूँ अभी भी। पर पता नहीं गुरुजी मेरे क्या चाहते हैं, वो तो गुरुजी जाने। फिर मैं कल परसों एक सत्संग फिर से आया, फिर मतलब मेरे लिए क्लास हुआ वहाँ पे यूट्यूब पे। फिर मैं सोची नहीं, इतना ही बार मुझे ये मैसेज फ्लैश हो रही है तो शायद कुछ तो होगा रीज़न। तो वहाँ पे भी आया था, तेरे पति को मतलब तेरे पति को ब्लैक मैजिक किया हुआ है और करने वाला कौन है, ये सत्संग के अंदर सुन, तुझे मतलब तुझे पता चल जाएगी किसने तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया है और तुम लोग दोनों को किसने अलग किया बोल के। फिर मैं जब वो सत्संग के सुनने लगी तो मुझे तो पता तो था, क्योंकि मेरा सास, मेरा जो जेठानी है वही करते हैं ये लोग की 100% मुझे पता तो था पहले से ही। पर देखिए वो सत्संग में जब मैं सुनने गई तो एकदम से वही बोले गुरुजी ने कि वो सत्संग मुझे सुनाए कि उसमें भी वही आया था, जेठानी और मतलब सास मिल के ही तेरे पति पर ये सब करके तुम दोनों को अलग किए बोल के। पर ठीक है, अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मैं भी सोची चलो गुरुजी जो भी है, कुछ भी मैं तो नहीं करूँगी, अभी आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही संभाल। अगर आपके शरण में आई हूँ तो अभी सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर मेरा पति मेरे पास में आएगा, लौटेगा, तो आप अगर मेरे पति को मेरे साथ में लौटाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं ठीक है, मैं राज़ी हूँ। क्योंकि किसी को क्या बोले कि कोई
मेरा साथ दुख में नहीं दिया बोल के उसको मैं ऐसे, अगर आज आके वो मुझे मेरे साथ में मतलब रहने के लिए वो करेगा तो मैं उसमें ना नहीं करूँगी ना, क्योंकि जैसे को तैसा करना तो हम लोग भी वैसे हो जाएंगे ना संगत जी। इसीलिए मैं बोलती हूँ सबको, जितना भी मेरे फ्रेंड हो वो लोग को बोलती हूँ मैं कि ऐसा नहीं करना है। जो उसने हम लोग के साथ में गलत किया तो हम लोग क्यों गलत करेंगे, है ना। हम लोग गलत करने वाले कौन है। अगर उसने मेरे साथ में गलत किया तो उसका भी कोई रीज़न होगा, शायद उसके मतलब पिछले जन्म में उसके कुछ हम लोग ने भी गलत किया था होगा, है ना। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कोई गलत कर रहा तो मैं उसके लिए मैं गलत नहीं सोचूंगी, मैं उसके लिए अच्छा ही सोचूंगी, अच्छा ही करूँगी। मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो मेरे साथ गलत करता है, जो मेरे बारे में बुरा बोलता है, तो मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों को भी जो बुरा बोलता है, जो बोलने दो लोग को, तुम लोग किसी को भी कुछ मत बोलना। कोई भी तेरी मतलब मेरे बेटा को भी बोलती हूँ, तेरे अगर बड़ी मम्मी बड़े पापा कुछ भी बोले तो लोग कुछ मत बोलना। तुम लोग एकदम से वो लोग के साथ में मीठा व्यवहार करना, अच्छा से बातें करना। तो मेरे बेटे लोग भी बोलता है नहीं मम्मी वो लोग हम लोग के बारे में कैसे बात करते हैं, हम लोग को मतलब कितना वो करते मतलब हम लोग कहीं भी क्या करेंगे तो वो लोग को जलन होती है। मैं बोले जलने दे, वो लोग जलते हैं पर हम लोग तो नहीं जलेंगे ना। हम लोग तो वो लोग के साथ में अच्छा हम लोग को व्यवहार करना चाहिए, बुरा के साथ में अच्छा करना है। तो मेरे बेटा लोग बोलता है इसीलिए तो आप अभी तक भी वही दुख भुगतते हो, क्योंकि आप उन लोग कितना क्या क्या करते पर आप कभी उन लोग के बारे में उन लोग के साथ में आप नीचा होके बात करते, ऐसे बोलते हैं मेरा बेटा लोग संगत जी। तो मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि मैं नहीं मेरा इतना व्यवहार वो ऐसा खराब नहीं है ना। जो वो लोग बुरा है तो अगर मैं भी बुरा करने लगी तो वो लोग और हमारे बीच में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं ना। तो ये मैं बोलती पहले से, जैसे मैं अभी गुरु संगत में आई मेरा 1 साल ही हो रहा है, तो उससे पहले ही मेरा यही था, मेरा विचार मेरा मतलब कैरेक्टर कि किसी को मैं बुरा नहीं बोल सकती, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। मेरा पति ने 10 साल से मेरा साथ में नहीं है, कभी उन्होंने ना पूछा कि तुम कैसे हो, कि कैसे करके क्या करे हो, कभी नहीं पूछा। तो भी मैंने नहीं सोची कि नहीं वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं देखूंगी बच्चों का, ऐसा नहीं कि मतलब मैं सोची अगर उसका इतना वो नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है तो वो देगा भी कैसे। इसीलिए मैंने उसको कभी भी पैसा के लिए, दोनों बेटा के मतलब पढ़ाई के लिए कभी पैसा मांगी भी नहीं। जितना भी हो मैं ही कष्ट करके दोनों बेटा को मतलब बड़ा को स्टन कर चुकी हूँ। अभी भी छोटा का भी सत्संग है, छोटा बेटा अभी जस्ट अभी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ज्वाइन हुआ है। वो कॉलेज अभी वो 1 सप्ताह ही हुआ ये कॉलेज ज्वाइन किया उसने, छोटा बेटा ने। तो उसके लिए भी सत्संग है, कैसा करके कॉलेज ज्वाइन हुआ, क्या करके सब कुछ गुरुजी ने किया। इसके लिए भी मैं बाद में आपको एक सत्संग सुनाऊंगी कि बहुत ही गुरुजी ने मेरे साथ में इतना मेरा साथ दिए कि गुरुजी के मतलब गुरुजी ना रहते तो मेरा लाइफ आज ऐसा नहीं होती। जो गुरुजी ने जब से मुझे अपना शरण मिली है, मैं बोलती हूँ ना संगत जी, मेरा लाइफ तो मतलब चेंज ही हो चुका है। मैं तो अभी कुछ भी मतलब इतना मैं ना डरती हूँ ना, मैं जितना भी प्रॉब्लम आती है कभी नहीं मैं डरती। मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी आप ही देखो, अगर जो भी कष्ट आ रहा है तो अगर मेरे लिए वो मेरा कष्ट भी अच्छा के लिए है तो उसके लिए भी मैं हैप्पी हूँ। यही बोलती हूँ, यही सोचती हूँ हरदम मैं गुरुजी को बोलती हूँ। जो करोगे अच्छा ही करोगे, जो करने वाले हो अच्छे ही करोगे गुरुजी। अभी बस आपके भरोसे में जीऊँगी। अभी मुझे आगे पीछे मेरा कोई है ना है उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं। बस गुरुजी है, गुरुपा है मेरे लाइफ में, बस उतना ही मैं अभी मेरे साथ में और कोई रहे मुझे मतलब नहीं है, बस गुरुपा मेरे साथ रहे। इतना ही संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे साथ में है तो हम लोग को कुछ भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिम्मत करना है, भरोसा करना है गुरुजी पे, इतना ही कहती हूँ संगत जी। और आज के सत्संग मेरे यहीं पे आज मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक आंटी जी ने
दुबई से शेयर किया हुआ है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया है, तो जैसा उन्होंने लिख करके शेयर किया वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जैसे गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर हनुमान जी और माता के संग आऊँगा और और तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करके जाऊंगा। संगत जी, मैंने जैसे पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल इंडिया गए हुए थे। जब वे वहाँ से आए तो अपने साथ हनुमान जी का स्वरूप और माता कुबेर लक्ष्मी यंत्र को अपने साथ ले। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी थर्सडे के वाले दिन मुझे गुरु जी का वाइट चोले वाला स्वरूप भी ब्लेस हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करे बोला जाए उतना कम है। आप अपनी संगत का कितना ब्लेस करते हैं, कितना हमारा सबका ध्यान रखते हैं, तथा मुश्किल ये इसका शुक्राना करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक कल का ही सत्संग है कि गुरु जी मेरे अंकल जी रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और आज उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कल वाला जल चढ़ा हुआ देखा तो उसमें से जल बिल्कुल ना के बराबर था। शिवलिंग वाला जल कहाँ गया पता नहीं। अंकल जी ने मुझसे पूछा कि आपने घर में छिड़क दिया, तो मैंने पूछा नहीं। फिर अंकल जी बोले तो मैंने आधा गिलास से जितना जल चढ़ाया था वह जल कहाँ गया। उस समय हमने पूजा कर ली और हम भूल गए। संगत जी, गुरु जी का इवनिंग में मैसेज आया, कल तेरे घर आया था, तेरे घर में स्वरूप को ब्लेस करके चला गया और तुझे और तेरे परिवार को अब पैसे की तंगी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका मतलब है कि शायद गुरु जी ने हमारा चढ़ाया हुआ जल स्वीकार किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके मैसेजेस की वजह से एक आस बनी रहती है जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामने करने देती है। जय गुरु जी, हमेशा हमारे अंग संग इसी तरह से रहना। हम आपको भूल जाएं मगर आप हमें भूलने नहीं देना। कुछ गलत रास्ते पर भी चले जाएं तो एकदम हाथ खींचकर अपने पास बुला लेना। अब सब आपका ही सहारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मेरे मम्मी और भाई को भी ब्लेस किया है। संगत जी, मैंने गुरु जी को अपने अंकल की जॉब के लेकर के अरदास लगाई हुई है। अब जब वह पूरी होगी तो मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें नोएडा से शेयर किया हुआ है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुना करिए। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले सबका कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। ये मेरा 5वां सत्संग है। कल हम नोएडा से लखनऊ जा रहे थे। मैंने बताया, अपने चौथे सत्संग में बताया था मैंने कि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत परेशान हूँ। वो परेशानी में मेरा गुरु जी पूरा कर दें तो मैं इसका भी बड़ा सत्संग करूँगी कि मैं क्यों परेशान हूँ। मैं पूरे रास्ते गुरु जी से यही कहते हुए जा रही थी, गुरु जी उद्धार करो गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी, मेरी परेशानी दूर करो गुरु जी। आपने कहा है तो हिम्मत मत हारना, विश्वास रख, मैं सब पूरा करूँगा, अपना विश्वास ना हटाना। जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकली, मैंने कहा गुरु जी मेरे साथ चलिए। मुझे गुरु जी की गाड़ी दिखी, फिर आगे बढ़ी, फिर मुझे गुरु जी की गाड़ी दिखी, फिर 1 किलोमीटर गई होगी, फिर मुझे ब्लेसिंग ऑर्डर गुरु जी की गाड़ी दिखी। यानी मुझे नोएडा से निकलते ही मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 बार गुरु जी की कार दिखी। जैसे ही हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जाने लगे, वैसे ही मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। फिर आगे बढ़े, मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। इसी तरीके से जाते जाते मुझे 4 टाइम 7, 4 टाइम 4 तो मुझे बहुत बार दिखे।
3 टाइम 2, 3 टाइम 8, 3 टाइम 3, ऐसे कर कर के मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी की दिखाई दी। मैं पूरे रास्ते यही सोच रही थी, गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग मुझे देते रहिए और कहीं से भी मेरी ब्लेसिंग कहीं भी रुक ना पाए। बस गुरुजी आप मेरे साथ रहिए और आप मैं जिस परेशानी से जूझ रही हूँ गुरुजी, उस परेशानी को जल्दी ख़त्म करिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस गुरुजी, बस आप ही का सहारा है, आप ही का सहारा है, बाकी और कोई सहारा नहीं है। जिससे कि मैं इतना परेशान कि बस मेरे बच्चे रास्ते में पूछे, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा नहीं बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, मैं परेशान हूँ, पर मैं ये परेशानी किसी से कह नहीं सकती, क्या कहूँ। बस गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी मेरी परेशानी दूर करिए। कि जो आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, कि मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को ये ब्लेसिंग लगे और जिस चीज़ के लिए वो परेशान है वो चीज़ उनको मिल जाए गुरुजी। जिस काम के लिए वो परेशान है उनको वो मिल जाए। ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं गुरुजी की मर्ज़ी से ये सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी का बहुत समय से मैसेज आ रहा है, शुक्राना नहीं कर रही। मैंने कहा आज से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, इसलिए आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जो भी मैं बोल रही हूँ गुरुजी आपकी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, जो आप बुलवा रहे हैं। पूरी रास्ते मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तू हारेगी नहीं, गुड न्यूज़ आने वाली है, चिंता मत कर, क्यों परेशान होती है, मैं जो तुझे दूँगा परमानेंट दूँगा। समय ज़रूर लग रहा है पर काम तेरा पक्का हो रहा है, तू परेशान मत हो, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तू हारेगी नहीं, तेरा काम हो के रहेगा। ऐसे मैसेज मुझे पूरे रास्ते मुझे मिलते रहे। बस यही कहना है गुरुजी, मेरी अरदास कबूल करिए, मेरी विनती कबूल करिए, मेरी परेशानी दूर करिए गुरुजी। आप सबकी सुनते हो गुरुजी, मुझ बेटी पे भी अपनी कृपा डालिए। मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, गुरुजी की आज्ञा लेकर के। गुरुजी मेरी परेशानी दूर कर दो तो मैं इससे बड़ा सत्संग करूँगी, बताऊँगी मैं किस चीज़ के लिए मैं परेशान थी, ज़रूर बताऊँगी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी का वचन नंबर 86, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में आखिरी सत्संग हमें एक आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी इससे पहले भी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सब लोगों से अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, तो संगत जी मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि अभी अभी पिछले हफ्ते ही मेरे अंकल जी को ये पता चला कंपनी में कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं, वो 2 महीने के अंदर सब कुछ वाइंड अप करके चाइना वापस जा रहे हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे पूरे वीक से कि क्या करें क्या नहीं। पूरे 4 साल से एयरलाइंस बंद हो रखी थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ बेसिक सैलरी वो लोग हमें देते थे। और अब फाइनली हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं कि पूरा वाइंड अप होके वो लोग वापस जा रहे हैं एट लास्ट। तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं। और पिछले 4 साल से मेरे अंकल जी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, और उनके सिलेक्शन भी हो जाते थे, फिर भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही थी कि किसी न किसी रीज़न से वहाँ काम ही नहीं बन रहा था। ऐसा देखते देखते पूरे 4 साल बीत गए हैं कोरोना के बाद से, और आज तक कोई फ़्लाइट नहीं चली जहाँ पे वो एयरपोर्ट मैनेजर हैं। तो अभी क्या हुआ कि
मैंने एक नई एयरलाइंस आने वाली है, उसके लिए ना मैं उनके कोई प्रीवियस बॉस है उनसे बात करी, तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह कराया। तो जिस दिन इंटरव्यू कराया, परसों की बात है, शाम को ही कॉल आ गई कि मुबारक हो, तेरा सिलेक्शन मैंने करा दिया, यू विल गेट योर ऑफर लेटर वेरी सून। सो संगत जी, मतलब इतना इतना जल्दी गुरुजी ने ये अरदास सुनी। तो मैं बस यही शुक्राना करना चाहती थी गुरुजी से, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना शेयर कर। तो अब बस गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी को जॉब मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।